हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 की उर्दू सबक नंबर 2 नात। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबक शुरू करने से पहले आप मुझे ये बताएं कि नात किसे कहते हैं। क्या आप जानते हैं? नात उस नज़म को कहते हैं जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए। हम्द और नात में क्या फ़र्क है? हम्द ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो, और जबकि नात ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की गई हो। आप जानते हैं कि सबसे पहले और सबसे आखिरी नबी कौन थे? सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अब नात की पढ़ाई शुरू करते हैं। बड़ी शान वाले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिलों के उजाले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम नबियों और इंसानों से ज़्यादा शान और रुतबा अता किया है। वो मक्के में जिस वक्त पैदा हुए बुरे पूरी दुनिया के हालात थे, यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए उस वक्त हर तरफ जहालत का अंधेरा था। पूरी दुनिया के लोग सीधी राह से हट गए थे। हर तरफ जुल्म, झूठ और नाइंसाफ़ी थी। अगला शेर है, बुराई थी हर शय पे छाई हुई, बुराई थी हर शय पे छाई हुई, तबाही थी दुनिया पे आई हुई। इस दौर में माशरे में हर तरह की बुराई थी। जानवरों पर जुल्म किया जाता था, बुतों की पूजा की जाती थी, हलाल हराम की पहचान ख़त्म हो गई थी। इन हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए ताकि दुनिया को तबाही से बचाया जा सके। अगला शेर है, घटा रहमत हक़ की आखिर उठी, ज़माने में तशरीफ़ लाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जब इंसानियत सिसक रही थी उस वक्त हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तरफ से अब्र रहमत बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से रौनक आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। वो प्यारे नबी जिनका आला मकाम हुआ, जिन पे नाजिल खुदा का कलाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब हैं। आप अल्लाह ताला के प्यारे रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा बहुत बुलंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह का कलाम यानी कुरान पाक नाजिल हुआ। अगला शेर है, ज़माने को दी इल्म की रोशनी, ज़माने को दी इल्म की रोशनी के तब्दील जिससे हुई ज़िंदगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के लिए चिराग बनकर आए। आपने इल्म की रोशनी से दुनिया को रोशनास करवाया, जाहिल को आलम बना दिया, लोगों की ज़िंदगी बुराई से अच्छाई में बदल दी। बड़ी शान वाले हमारे नबी के सबके नबी हैं हमारे नबी। अल्लाह ताला के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा सबसे बुलंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं जिनसे ख़ुद अल्लाह ताला प्यार करता है। अब आप चंद सवालों के जवाब दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़माने को इल्म की रोशनी कैसे दी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह का कलाम सुनाया और समझाया। वो अरब वाले लोग जिन्हें किसी अच्छे और बुरे का इल्म ना था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इल्म की रोशनी दी तो वो दुनिया के उस्ताद बन गए। दूसरा सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शहर में पैदा हुए? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का में पैदा हुए। अब देखें इस नज़म से हमने क्या सीखा है। इस नज़म से हमने सीखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल लोग हर तरह की बुराइयों में मुब्तला थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह ताला का पैगाम सुनाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा तमाम नबियों से आला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की आखिरी किताब लाए। अब दिए हुए अल्फाज के मानी को समझें। उजाला, रोशनी, तब्दील होना, बदलना, कलाम, बात, यहाँ कलाम से मुराद कुरान मजीद है। आला,
बुलंद ऊंचा, हक सच, मकाम रुतबा या दर्जा। अगला सवाल है, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाकर अशार मुकम्मल करें। पहला है, घटा रहमत हक की आखिर उठी, इसको मिलाएंगे ज़माने में तशरीफ़ लाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा है, बुराई थी हर शय पे छाई हुई, इसको मिलाएंगे तबाही थी दुनिया पे आई हुई। वो मक्के में जिस वक्त पैदा हुए, इसको मिलाएंगे बुरे पूरी दुनिया के हालात थे। बड़ी शान वाले हमारे नबी, तो इसको मिलाएंगे कि सबके नबी हैं हमारे नबी। नात के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज चुनकर खाली जगह पुर करें। वो डैश में जिस वक्त पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए थे, वो मदीने में या मक्के में? दुरुस्त जवाब है मक्के में। वो प्यारे नबी जिनका आला डैश, कलाम या मकाम? दुरुस्त जवाब है मकाम। वो प्यारे नबी जिनका आला मकाम। ज़माने को दी इल्म की डैश, रोशनी या दौलत? दुरुस्त जवाब है रोशनी। ज़माने को दी इल्म की रोशनी। दिलों के उजाले हमारे डैश, पैगंबर नबी? दुरुस्त जवाब है नबी। दिलों के उजाले हमारे नबी। अब दिए हुए सवालों के जवाब दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो अरब के हालात कैसे थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो अरब में जहालत थी, लोग बुतों की पूजा करते थे, छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते थे, वहशत और बर्बरियत छाई हुई थी, हर तरफ तबाही ही तबाही थी। दूसरा सवाल है, लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली कैसे आई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इल्म की रोशनी दी, अल्लाह का पैगाम सुनाया, लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया और उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आ गई। हुआ जिन पे नाजिल खुदा का कलाम से क्या मुराद है? जवाब है, इससे मुराद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला की तरफ से कुरान मजीद नाजिल हुआ। कलाम के मायने हैं बात करना। दरअसल कुरान मजीद में अल्लाह ताला की अपनी बातें हैं जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से कुरान मजीद हम तक पहुँचा। अगला सवाल है, सब नबियों में किस नबी का मकाम बुलंद है और क्यों? तो इसका जवाब है, सब नबियों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम बुलंद है। दूसरे नबियों में जितनी खूबियाँ थी वो सारी मिलकर आपकी ज़ात में जमा हो गई हैं, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम तमाम नबियों में बुलंद है। सब बच्चे मिलकर बात करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका बेशुमार खूबियों का मजमुआ है। ज़ेल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खूबियाँ बयान हुई हैं उनमें से कौन सी खूबियाँ आप में मौजूद हैं और कौन सी खूबियाँ आप अपनाना चाहते हैं, अपने साथियों को भी बताएं। तो देखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी खूबियाँ थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दूसरों की मदद करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानतों की हिफाजत फरमाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादा पूरा करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा साफ़ सुथरे रहते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटों से शफ़क़त और बड़ों का एहतराम करते। अब अगला सवाल है, दिए हुए पैराग्राफ में दर्ज वाक़या गौर से सुने और पूछे गए सवालात के जवाब ज़बानी दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकते थे। आप हमेशा हर किसी की मदद करने को तैयार रहते। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गली में से गुज़र रहे थे। एक नाबीना औरत भी उसी गली में से गुज़र रही थी। अचानक उस औरत को ठोकर लगी और वो गिर गई। दूसरे लोग ये देखकर हंसने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत की मदद की और उसे उसके घर पहुंचा दिया। अब पैराग्राफ से मुतालिक सवालों के जवाब दें। नाबीना औरत क्यों गिर गई थी? नाबीना औरत को ठोकर लगी और वो गिर गई।
اگلا سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے تھے؟ تو اس کا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا عورت کو گرتے دیکھا تو ترس آ گیا۔ رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا عورت کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جا کر اس عورت کو پکڑ کر اٹھایا اور اس کو اس کے گھر پہنچا دیا۔ اگلا سوال ہے مثال کے مطابق دیے ہوئے اعداد کی لفظی گنتی لکھیں اور معمے میں ان کی نشاندہی کریں۔ تو دیکھتے ہیں 2، 4، 20، 7، 9، 17، 12، 19، 16، 10، 18، 14۔ اب اسی گنتی کو معمے میں ڈھونڈتے ہیں۔ 2، 4، 20، 7، 9، 17، 12، 19، 16، 10، 18، 14۔ خط کشیدہ الفاظ کے متضاد لکھ کر جملے مکمل کریں۔ شاگرد ہمیشہ ڈیش کی عزت کرتا ہے۔ تو صحیح جواب ہے استاد کی عزت کرتا ہے۔ نمبر 2، اسلام میں کسی گورے کو ڈیش پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ درست جواب ہے کالے پر۔ اسلام میں کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور ہم اس کی ڈیش ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں۔ ہمیشہ سچ بولو اور ڈیش سے بچو، جھوٹ سے بچو، ہمیشہ سچ بولو اور جھوٹ سے بچو۔ ہار اور ڈیش کھیل کا حصہ ہیں۔ تو یہاں پر کیا آئے گا؟ جیت۔ ہار اور جیت کھیل کا حصہ ہیں۔ اگلا سوال ہے جملوں کے سامنے دیے ہوئے واحد کے جمع بنا کر خالی جگہ پر کریں۔ تار پر ڈیش بیٹھے ہیں، تار پر طوطے بیٹھے ہیں۔ امی جان بازار سے ڈیش لائیں، میوے۔ امی جان بازار سے میوے لائیں۔ بڑھئی نے لکڑی کے ڈیش بنائے، دروازے۔ بڑھئی نے لکڑی کے دروازے بنائے۔ سارا کو سالگرہ پر بہت سے ڈیش ملے، سارا کو سالگرہ پر بہت سے تحفے ملے۔ مالی نے کیاری میں ڈیش لگائے، مالی نے کیاری میں پودے لگائے۔ ٹوکری میں ڈیش ہیں، ٹوکری میں انڈے ہیں۔ دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کا بہترین نمونہ بنا کر بھیجا۔ ایک بار کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے فرمایا، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی قرآن پاک کا عملی نمونہ ہے۔ دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 7 جملے اپنی کاپی میں لکھیں۔ مکہ مکرمہ، والد اور والدہ کا نام، غار حرا، رحمت للعالمین، اعلیٰ اخلاق، آخری نبی، قرآن مجید، مسجد نبوی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مشہور شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام بی بی آمنہ ہے۔ تیسرا جملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی یاد میں غار حرا تشریف لے جاتے تھے اور تنہائی میں عبادت کرتے تھے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اس لیے قرآن پاک میں آپ کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت اچھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا کہ آپ اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے آخر میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔
آخری جملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مسجد تعمیر کروائی جسے مسجد نبوی کہتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔